के लिए है। बिहार सरकार ने राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने और पर्यावरण अनुकूल सफर को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाई है। बिहार कैबिनेट ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का लक्ष्य बेहद साफ है। साल 2030 तक सड़कों पर दौड़ने वाली हर 100 नई गाड़ियों में से कम 30 गाड़ियां इलेक्ट्रिक यानी ईवी होनी चाहिए और इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। इस नई नीति में महिलाओं को विशेष तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत अगर कोई महिला इलेक्ट्रिक कार खरीदती है तो उसे सीधे 1 लाख रुपए तक का अनुदान यानी सब्सिडी मिलेगी। वही इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने पर महिलाओं और SC/ST वर्ग को 12,000 रुपए जबकि सामान्य वर्ग को 10,000 रुपए की छूट मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, गाड़ियों पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में भी सीधे 50% की भारी छूट दी जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा कि गाड़ियां तो ले लेकिन चार्ज कहां करेंगे? तो सरकार ने इसका भी इंतजाम कर दिया है। पूरे बिहार के प्रमुख शहरों और हाईवे पर अत्याधुनिक EV चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार में प्रदूषण घटेगा, हरित परिवहन बढ़ेगा और स्वरोजगार के हजारों नए मौके मिलेंगे। आइए इस पूरी योजना को बारीकियों और आसान भाषा में समझते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रीय लोक अदालत हुआ, उसमें लगभग 26,000 मामलों का निष्पादन किया गया और 5,85,00,000 रुपए प्राप्त हुए। उसमें कैबिनेट अप्रूवल के बाद माननीय मंत्री जी के अप्रूवल के बाद कैबिनेट अप्रूवल हुआ और उसमें हम लोगों ने 50% लगभग राशि कर दी थी विभिन्न अपराधों में जो ट्रैफिक के संबंधित हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस बार जो आने वाली लोक अदालतों उससे भी बड़ी संख्या में लोग भाग लेने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि पहले ये होता नहीं था और ये जो राशि जो जमा नहीं हो रही थी उसको जमा कर सकते हैं, अपना चालान खत्म करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग के द्वारा परिवहन विभाग की सारी सेवाओं को फेसलेस कर दिया गया, जिसमें व्यक्ति को कहीं DTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय एक मामले में जो बैकलॉग एंट्री है। उस मामले में तो उस मामले को छोड़ के बाकी सारी सेवाओं को अभी हम कॉमन सर्विस सेंटर से MOU करने जा रहे हैं, जिससे लोगों को अन्य कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अपने गाँव के बगल में जो कॉमन सर्विस सेंटर है वहाँ से वो अप्लाई कर ले। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, LL के लिए, कोई भी सेवा लेना चाहता है वो उसके लिए वो अप्लाई कर दे और उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़े, DTO ऑफिस किसी को जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इसके अलावा जो हम लोग के द्वारा अन्य बहुत सारे काम किए जा रहे थे, ओवरलोडिंग, अभी विभाग स्तर पर यह प्रस्तावित है कि हम किसी भी परिस्थिति में बिहार की सड़कों पे ओवरलोडिंग नहीं होने देंगे। हमारा इंफोर्समेंट तंत्र है, लेकिन आप जानते हैं कि जिस पर खनन में ओवरलोडिंग का फी बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, उसके बाद से खनन के ओवरलोडिंग में काफ़ी मतलब कमी आई, लगभग नगण्य हो गया है। उसी प्रकार हम लोग भी यह प्रस्ताव लेके जा रहे हैं कि हम लोग जो अन्य मामले हैं सामान ढुलाई के, उसमें ओवरलोडिंग पर वही फाइन उन पर किया जाए। तो उससे लोगों में जो ओवरलोडिंग है, जिसके कारण रोड खराब होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। रोड एक्सीडेंट का एक प्रमुख कारण जो है वो ओवरलोडिंग है, तो उससे कमी आएगी। उसके अलावा हम लोग एक महत्वाकांक्षी परियोजना लाने जा रहे हैं। आप सभी अवगत हैं कि बिहार के जो सरकारी बस डिपोज हैं हमारे, वो सभी जर्जर अवस्था में है। स्वीकार करने में कोई कोताही नहीं है कि वो जर्जर अवस्था में है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि इसे PPP मोड पे जो विकसित राज्य हैं उनके बस स्टैंड, जैसे नोएडा का बस स्टैंड, मुंबई का बस स्टैंड, उस तर्ज पर विकसित किया जाए ताकि हमारे लोग भी उस तरह के बस स्टैंड की सुविधाओं का लाभ उठा सकें। तो जो हमारी ज़मीनें हैं वो बहुत प्रीशियस हैं और उस पर जो लोग हैं वो बिडर बिड करेंगे और उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके साथ साथ प्रीमियम भी परिवहन विभाग BSRTC को प्राप्त होगा
और हम उन सभी जगहों पे हमारी बसेस कुछ दूरी में रहेंगी। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लिमिटेड है और उसमें चार्जिंग स्टेशन है, डॉर्मेट्री की व्यवस्था, पब्लिक यूटिलिटी की व्यवस्था ये हम कर रहे हैं। बाकी इलाके को उनको जो प्राइवेट पार्टी होंगे उनको डेवलप करने के लिए दिया जाएगा और उसमें लोग सुविधा मिल पाएगी। कॉम्प्लेक्स होगा, शॉपिंग मॉल होगा, उसके अलावा आपका जो लोग इंटरटेनमेंट की व्यवस्था होगी, लोग अपना समय व्यतीत कर पाएंगे। तो लगभग 31 ऐसे जगह हैं बस स्टैंड हमारे डिपो, जहाँ पे हम पीपीपी मोड पे अगले 2 साल के अंदर इसको बड़े बड़े मॉल्स आपको दिखेंगे वहाँ पे, जो उस ज़िले में नहीं होंगे वो हमारे बस डिपो में दिखेंगे और लोग उसका आनंद ले पाएंगे और साथ साथ हमारे जो जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उसका स्वरूप कायाकल्प हो जाएगा। उसके अलावा हम लोग ने कई ऐसे काम किए हैं, जैसे परमिट के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है ताकि किसी उसमें आने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम परिवहन विभाग द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे ड्राइवर्स की, उसके सेंसिटाइजेशन हो रहा है सभी जगहों पे। रोड डिपार्टमेंट और एक्सीडेंट विक्टिम उनके लिए गोल्डन आवर होता है 1 घंटा, उसमें उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का लक्ष्य है ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, कि जान सबसे ज़्यादा कीमती है। तो उसके लिए पीएम राहत योजना भारत सरकार की योजना थी, उसमें बिहार पूरी तरह ऑनबोर्डिंग कर चुका है और हम लोग कोई भी एक्सीडेंट होता है उसे उनको डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल है उस पर भर्ती करा रहे हैं और साथ साथ उसका 1.5 लाख तक इलाज फ्री है, जो माध्यम से हॉस्पिटल को पैसा जाता है। अगर उसके बाद भी उसको इलाज की आवश्यकता होती है तो उसे रेफर किया जाता है उच्च स्तरीय हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको इलाज की सुविधा मिलेगी। पहले आप जानते हैं कि जो रोड एक्सीडेंट्स होते थे उसे लोग ले जाने में हिचकते थे। आजकल हम लोगों ने जब से राहगीर योजना चालू की है, राहगीर योजना में हम उन्हें पुरस्कृत करते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के समारोह में और उन्हें पुरस्कार राशि देते हैं। उसके बाद से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आगे आए हैं और उन महिला जो भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया हमने उन्हें पुरस्कृत भी किया है और भारत सरकार ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है और बिहार को एक मॉडल स्टेट के रूप में लिया है। आप सबको यह बताना जरूरी है कि अभी जो चालान प्रणाली है, जिनके द्वारा भी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जाता है, वो शहरी इलाकों तक सीमित है। शहरी इलाकों का मतलब जो पुलिस के द्वारा चालान किया जाता है या हमारे जो कैमरे लगे हुए हैं उसके द्वारा जो चालान किया जाता है वही सिर्फ चालान हो पाता है। जो अन्यत्र जो हमारे एसएच के इलाके हैं या एनएच के सुदूरवर्ती इलाके हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं है। तो उनके लिए हम लोग इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने जा रहे हैं। यह पूर्णतः पीपीपी मॉडल पर आधारित है। इसमें बिहार सरकार के द्वारा कोई राशि व्यय नहीं की जा रही है। जो भी चालान जनरेट होंगे, जो भी वायलेशन के चालान जनरेट होंगे, उनके आधार पर जो एजेंसी इसे लगाएगी उसे हम लोग राशि देंगे और यह पूरे बिहार में 500 जगहों पे लागू किया जाएगा। इसमें जो पुल बड़े हैं उनके किनारे भी इसको स्थापित करने की योजना है और जहाँ भी जो ब्लैक स्पॉट है हमारे, जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे इन जगहों को चिन्हित किया गया है कि लगाने के लिए, ताकि एक्सीडेंट को भी डिटेक्शन करेगा, ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन को भी डिटेक्ट करेगा, लेन क्रॉसिंग को भी करेगा, उसके अलावा जो ओवरलोड है उसको भी ये डिटेक्ट कर पाएगा। आप सभी अवगत हैं कि इससे बिहार के जो रोड पे जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन है उसमें भारी कमी आएगी और लोगों की जान माल बचाई जा सकती है। ससमय इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जो भी एक्सीडेंट होंगे उसे तुरंत 112 को सूचना जाएगी। उसके अलावा आईडार पे भी इसको कॉल जाएगा, ताकि जो आईटीएमएस सिस्टम है उसका पूरा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पटना में बनेगा, जो मेरा परिवहन परिसर है उसमें बनाया जाएगा। इसका आरएफपी बहुत जल्द हम लोग फ्लोट करने जा रहे हैं
और ITMS लगने के बाद बिहार पहला राज्य होगा जहाँ पे पूरे राज्य में इस तरह की प्रणाली लागू होगी। कारण ये है कि अन्य राज्यों में इसे सेक्शन करके बांटा गया है, कुछ जगहों पर लगाया है, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर नहीं लगाया गया। तो वो यहाँ बिहार में पूरे बिहार को, यानी किशनगंज से लेकर रोहतास तक और बेतिया से लेकर जमुई तक सभी जगहों पर हम इसे लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अलावा आप सबको यह बताना है कि बहुत जल्द अभी चालान जमा करने में लोगों को कठिनाई होती है, उसे ओग्रास समझ में नहीं आता है। तो ओग्रास के कारण से उसे आदमी भुगतान करना चाहता है लेकिन भुगतान नहीं कर पाता है। उसके लिए हम एक BBPS स्कीम लाने जा रहे हैं, भारत बिल पेमेंट सर्विस। ये क्या है? इसमें जैसे आपका जो UPI ऐप है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसमें बिल्स एंड सर्विसेज करके एक ऑप्शन आता है, उसमें ट्रैफिक चालान भी आ जाएगा, जिसमें आप अपना गाड़ी नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपके ऊपर जितने भी चालान है वो दिखेंगे और उसका भुगतान आप वहीं से UPI के माध्यम से कर सकेंगे। कई फ्रॉड लोग, फर्जी जो स्कैमर्स होते हैं उनके द्वारा भेजा जाता है, उससे हम लोग बचाव के लिए कई बार विज्ञापन भी प्रकाशित करते हैं, उससे बचाव हो जाएगा और एक ऑथेंटिक पेमेंट उनका हो जाएगा, उनका चालान का भुगतान हो जाएगा। अभी आप सभी को ये बताना है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान का निपटारा करने के लिए